हेलो, नमस्ते। कैसे आप सब? आज की हमारी कहानी है तारीफ का शहद। शुरू करने से पहले प्लीज़ डू सब्सक्राइब माय चैनल। चलिए दोस्तों, कहानी शुरू करते हैं। सुनीता ट्रे में चाय नाश्ता लेकर आती है। विमला जी, सुनीता की सास, मुस्कुराते हुए कहती है, अरे वाह सुनीता, ये नाश्ता तो बड़ा ही स्वाद बनाया है तुमने। फिर सुनीता मुस्कुराते हुए जवाब देती है, धन्यवाद मम्मी जी, आपको पसंद आया, यही मेरे लिए सबसे बड़ी बात है। फिर सुनीता अपनी नंद कविता से हालचाल पूछती है और फिर कमरे की ओर चली जाती है। दरअसल आज सुनीता की नंद कविता आई थी, तब ही विमला जी ने उससे ये सब कहा। फिर सुनीता के जाते ही कविता थोड़ा तंज कसते हुए बोलती है, क्या बात है मम्मी, बहू की तो बड़ी तारीफ हो रही है, ऐसी तारीफ आपने कभी बेटी की तो नहीं की। तब विमला जी हंसकर कहती है, अरे पगली, तू तो मेरी ही परछाई है, बिल्कुल मेरे जैसी, तेरी क्या तारीफ करूँ मैं। तब कविता कहती है, मम्मी बात मत टालो, ये तो साफ है कि आप बहू की तारीफ कर रही थी। फिर विमला जी गंभीर होकर कहती है, बेटा बहू की तारीफ करनी पड़ती है। देख आजकल की लड़कियां कहाँ सास ससुर के साथ रहना पसंद करती है, लेकिन सुनीता वो तो मेरे बेटे के साथ नहीं, हम सबके साथ भी रहती है। ऊपर से घर का सारा काम खुद करती है और फिर सरकारी नौकरी भी है। दरअसल सुनीता एक गवर्नमेंट स्कूल में टीचर है। फिर विमला जी आगे कहती है, तू जानती है इसकी जो हर महीने की तनख्वाह है ना, वो भी पूरे घर पर खर्च हो जाती है, और ये कमाती है तभी शिवम अपनी सैलरी सेव कर पाता है, और बाकी जो कुछ भी ये सेव करती है वो भी घर की ही ज़रूरतों में लग जाता है। सुनीता अपना सब कुछ घर परिवार में झोंक देती है। तब कविता चौंक कर पूछती है, सच मम्मी? फिर विमला जी मुस्कुराकर जवाब देती है, हाँ बेटा, यही वजह है कि मैं उसे तारीफ़ का थोड़ा सा शहद देती रहती हूँ, वो खुश हो जाती है। अभी विमला जी ये सब बोल रही होती है और सुनीता सब सुन लेती है। दरअसल वो अपना मोबाइल अपनी सास के कमरे में भूल गई थी, और जब उसे लेने आती है तब वो सब सुन लेती है। उसकी आंखों में दर्द और ठेस साफ झलक रही है। वह धीरे से मोबाइल उठाती है और चुपचाप कमरे में चली जाती है। फिर सुनीता खुद से ही बोलती है, तो ये है असलियत, मेरी मेहनत, मेरी कमाई, और बदले में सिर्फ तारीफ का शहद। पर अब और नहीं, अब मुझे अपना हक खुद तय करना होगा। सुनीता तब तो किसी से कुछ भी नहीं कहती, बस मन ही मन कुछ तय करती है और सही समय का इंतज़ार करती है। और आज वो सही समय भी है। डाइनिंग टेबल पर पूरा परिवार बैठा है, सब खाना खा रहे हैं। तभी शिवम प्लेट में रोटी रखते हुए कहता है, अरे सुनीता, तुम्हारी सैलरी आ गई होगी ना, तो तुम बाई को पेमेंट कर देना, और कल हम लोग राशन भी ले आएंगे, और साथ ही बिजली पानी के बिल्स भी भर देना। वो तो सहज भाव से ही कहता है, पर सुनीता गंभीर चेहरा लिए बैठी है। फिर सुनीता धीरे लेकिन दृढ़ स्वर में कहती है, जी बाई को पेमेंट तो मैं कर दूंगी, लेकिन बाकी का सारा काम आप खुद करना। तब शिवम हैरानी से पूछता है, क्या क्या मतलब? फिर सुनीता साफ और मजबूत स्वर में कहती है, मतलब ये कि मैंने अब तारीफ का शहद चाटना बंद कर दिया है। अब से मैं अपनी सैलरी और मेहनत का सही इस्तेमाल खुद तय करूँगी। ये सुनकर सब उसकी ओर देखने लगते हैं। फिर शिवम हैरानी से उसे देखने लगता है। वो कुछ पूछता उससे पहले ही सुनीता बोलती है, जी ये बात मम्मी जी ने कही थी कविता दीदी से जब वो आई थी। मैं तो इस घर परिवार को अपना समझकर अपना सब कुछ लगा रही थी, लेकिन बदले में मुझे बेवकूफ़ समझा जाए ये मुझे मंजूर नहीं। अरे मैं बेवकूफ़ तो रिश्तों को दौलत समझ रही थी। खैर कोई बात नहीं, बोलकर सुनीता अपने रूम में चली जाती है और कोई कुछ बोल नहीं पाता। दोस्तों, कभी कभी हमारी बातें किसी को गहरी ठेस पहुंचा देती है। इसी मैसेज के साथ कहानी यहीं ख़त्म होती है। कहानी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ऐसी ही और कहानियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल KNY हिंदी कहानियाँ को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग, डू लाइक, share and subscribe my channel. Thank